हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में आप सबको फिर से स्वागत है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, एपीएसएसबी प्रीवियस एग्जाम जीके पेपर एलडीसी 2023। ओके। तो देखिए, ये वीडियो में हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम पेपर यानी एलडीसी 2023। ओके, ये एग्जाम आपका 2023 में हेल्ड किया गया था। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके ओके, ये पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, ये स्टार्ट होता है 101 से। ओके, 101 से स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पासेस इज प्रेजेंट इन दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ये पास आपका दिबांग यानी आपका दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ना, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट होगा ये। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यानी आपका, इसको कभी कभी अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ओके, अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा पास अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा जाने से, तो ये चौकम पास नहीं होगा, राइट। और ये पंगसू पास भी नहीं होगा। ओके, पंगसू पास ये लोग आपका चांगलांग में है, सेला पास आपका तवांग में है, और ये चौकम पास जो आपका ये वो में है, लोअर दिबांग वैली में। ओके, तो अपर दिबांग वैली में आपका दी है कायला पास। ओके, कायला पास इज आवर राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए, सियांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज इन तिब्बत। जो तिब्बत में सियांग रिवर को कौन सा नाम से इसको कहा जाता है, ये सियांग रिवर को तिच्छा, ये तिच्छा नहीं। ओके, तो इसमें तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। ओके, सांगपो कहा जाता है, यालुंग सांगपो भी कहा जाता है। ये टीचिंग नहीं होगा। ओके, टीचिंग नहीं होगा। फिर ये स्वेंग भी नहीं होगा, सेव। ओके, फिर 103 में देखें, which dance form of Arunachal Pradesh is performed during the Drip festival to celebrate the beginning of the rice planting season। yes, देखिए, कौन सा डांस को आपका, ये द्रीप फेस्टिवल है ना, तो द्रीप फेस्टिवल, तो ये अफातानी लुक सेलिब्रेट किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कौन सा डांस को ये फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है, तो ये पूछा जाने से आजी लामू बिल्कुल यहाँ में गलत है, आजी लामू। ओके, फिर ये कच्चेंग भी यहाँ में गलत है। इसका सही जवाब होगा दामिंदू, ये दामिंदू होगा। ओके, फिर पोनुम भी यहाँ में गलत है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ तिब्बत एंड भूटान। देखिए, जो तिब्बत एंड भूटान का साथ जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करने वाला कौन है, तो इसका देखा जाए तो आप लोग का तिब्बत एंड भूटान ना, ये दो कंट्री का साथ, तो वो होता है आपका तवांग। तवांग होगा यहाँ में सही आंसर। पापुम नहीं होगा, लोंगडिंग भी नहीं होगा, और तिराप भी नहीं होगा। ओके, फिर 105 को देखें, इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। देखिए, अरुणाचल का बिगेस्ट सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, तो बिगेस्ट सेंचुरी यानी आपका अरुणाचल का दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। कामलांग ये लुक नहीं होगा। ओके, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 106 होता है, देखिए हमें क्या पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जो फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर होता है आपका, रॉबिन हिबू नहीं होगा। ओके, फिर ये कुरू हसांग भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है जो मिनतांग, ऑप्शन सी। ओके, जो मिनतांग इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, हागे कोजिन, बिल्कुल ये गलत है। फिर रिंचिन तची, ये भी आपका यहाँ में गलत है। ओके, रिंचिन तची भी नहीं होगा। फिर ये न्यूडक योंगम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेएम तांग। ओके, जेएम तांग इज आवर राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 108 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 108 को पढ़िए। इसमें आपको दिया गया है, इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का थिनली यानी लेस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ना, जिसमें कम पॉपुलेशन होता है, तो वो कम पॉपुलेशन होता है आपका पपुमपारे नहीं होगा। ये जो आपका ये हाईएस्ट पॉपुलेशन इसमें होता है, पिकली पॉपुलेशन ही होगा। ओके, हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का ये पपुमपारे होगा। ये लोंगडिंग भी नहीं होगा इसका। ओके, किसका, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट होता है। ओके, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट होता है आपका तिनली पॉपुलेशन, इसमें कम पॉपुलेशन पाया जाता है। ओके, और ये कुरुंको में भी यहाँ में गलत है। फिर 109 में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो अरुणाचल प्रदेश का ये इसका, हम लोग अरुणाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट होता है, तो इसका देखा जाए तो ये पापुमपारे का होता है। ठीक है, पापुमपारे, ये लोंगडिंग ये लोग आपका यहाँ में गलत दिया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़िए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं,
In 1974, the capital of Arunachal Pradesh was shifted from to Itanagar. देखिए 1974 में आपका ये अरुणाचल प्रदेश कैपिटल देखिए कौन सा जगह से ईटानगर में मूव किया गया था ना। पहले हम लोग का 1974 तक आपका अरुणाचल प्रदेश कैपिटल आपका ये अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट में नहीं था, इसका कैपिटल ओके बाहर में था। तो ये कौन सा जगह से इसको शिफ्ट किया गया था ईटानगर में, ओके ये है क्वेश्चन। तो ये दिल्ली से शिफ्ट नहीं किया गया था, ओके दिल्ली से शिफ्ट नहीं किया गया था, तो ये गलत है। फिर भी तवांग से भी ये शिफ्ट नहीं किया था, ओके ये भी गलत है। ये गुवाहाटी से भी नहीं था, तो ये शिफ्ट किया गया था आपका शिलोंग से, ओके फ्रॉम शिलोंग टू ईटानगर, तो ये सही ऑप्शन डी। देन 111 को देखिए, 111 इन इंडिया द नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यस इंडिया में नेशनल पंचायती राज डे जो हर साल कौन सा डे में मनाया जाता है, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है आपको मार्च 8 में ऑब्जर्व नहीं करता इसको, ओके अप्रैल 8 में भी नहीं होगा, तो ये अप्रैल 24 को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ओके अप्रैल 22 भी यहाँ में गलत है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 112 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा गया है, द स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय रसिया रिसेंटली एज ए पार्ट ऑफ इट्स लूनर एक्सप्लोरेशन इज, देखिए आपका ये 2023 को ये लॉन्च किया गया था एक्सप्लोरेशन स्पेस क्राफ्ट ना, तो वो स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, ओके तो ये होता है आपका कॉस्मोस, कॉस्मोस 15 बिल्कुल यहाँ में गलत होगा, इसका सही आंसर है लूना 25 इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके लूना 23 भी यहाँ में गलत होगा, फिर कॉस्मोस 23 भी यहाँ में गलत है, ओके। फिर 113 में देखिए 113 व्हिच विलेज ऑफ गुजरात इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर विलेज, यस आपका एंटायर आपका इंडिया की बात किया जाने से देखिए जो गुजरात में है वो एक ऐसा विलेज है जिसमें फर्स्ट सोलर पावर विलेज इसको डिक्लेयर किया गया था, ओके तो ये कौन सा विलेज था, तो इसका देखा जाए तो ये केदार नहीं होगा, ओके फिर ये वागाई भी नहीं होगा वागाई, फिर अमरेली भी नहीं होगा, इसका देखा जाने से इसका मोदेरा, ओके ऑप्शन डी मोदेरा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 114 को देखिए हमें क्या पूछा गया है, 11 बात वाज द फाउंडर ऑफ, तो 11 बात जो किसका फाउंडर था, कौन सा ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा एसोसिएशन का फाउंडर था, ए में दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा, देखा जाए तो ये सही है इसके लिए, ओके तो यहाँ में ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन है, तो ऑल इंडिया ये सब आपका यहाँ में जितना भी दिया है तो ये आपका गलत है, ओके। फिर 115 को देखिए हमें, हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज टर्म एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश, यस देखिए ब्रिटिश ने कहा जाता था इंडियन फ्रीडम फाइटर जो अनरेस्ट ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वो किसको कहा जाता था, तो देखा जाए तो ये महात्मा गांधी को नहीं बोलता था ऐसा, ओके तो सुभाष चंद्र बोस को भी ये लोग ऐसा नहीं कहा जाता था, भगत सिंह तो भगत सिंह को भी ऐसा नहीं कहा जाता था, वो ब्रिटिश लोग बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ओके तो ये हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 में चलते हैं। फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोल रहे हैं, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हजारदोज जॉब इज ए पार्ट ऑफ, देखिए प्रोहिबिशन ना हजारदोज जॉब में ये चिल्ड्रेन बच्चों को क्या करना है, काम करने नहीं देना है ना, तो इसका ये एक क्या ये प्रोहिबिशन कौन सा पार्ट है, ये राइट टू लिबर्टी का ये पार्ट नहीं होता है, ओके। फिर राइट टू इक्वलिटी ये भी आपका बिल्कुल यहाँ में गलत है, तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर डिस्कशन, ओके फिर ये भी आपको यहाँ में गलत है। फिर 117 को देखिए यहाँ में, Chandrayaan-1 मिशन लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन द ईयर, देखिए Chandrayaan-1 को ये मिशन को लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये कौन सा ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2023 को, ये लॉन्च नहीं किया था, ये भी नहीं है, तो इसका सी 2008 को ये लॉन्च किया गया था, और ये भी आपको यहाँ में गलत है, ओके। फिर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 में, यानी 118, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए, हु इज द एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन नेशनल वोटर अवेयरनेस, ओके देखिए आपका ये 2023 में एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ओके नेशनल वोटर अवेयरनेस का, तो एम्बेसडर आपका ये क्वेश्चन जो आपका आउटडेटेड वाला क्वेश्चन है, लेकिन भी ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्बेसडर कौन था ये इलेक्शन कमीशन वोटर अवेयरनेस इसका, तो वो समय में आपका सम्मान ये नहीं होगा, सम्मान गिल नहीं होगा, ओके ये सचिन सचिन तेंदुलकर था, ओके सचिन तेंदुलकर,
विराट कोहली नहीं होगा, और ये सूर्या कुमार यादव भी नहीं होगा। फिर 119 बोलेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारतीय न्याय संहिता बिल ना, ये 2023 टू रिफ्लेश। देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसको, भारतीय भारतीय न्याय संहिता बिल। ओके, भारतीय न्याय संहिता बिल जो है 2023 को ये लॉन्च किया गया था, किसको रिप्लेस करने के लिए। तो इंडिया पेनल्टी कोड ये 1860 को ये नहीं होगा। ओके, तो ये इंडियन पेनल्टी ये भी नहीं होगा। तो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड ये भी नहीं होगा, इसको भी रिप्लेस करने के लिए नहीं किया, ये दी को। ओके, इंडियन एविडेंस 1872 को रिप्लेस करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ओके, तो 120 में चलते हैं। फिर देखिए आपको 120 में क्या पूछा गया है, Which institution of India launched सी विगल ऐप। सी विगल ऐप को कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया गया था, तो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ये लॉन्च नहीं किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये भी लॉन्च नहीं किया है। ओके, फिर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ये भी लॉन्च नहीं किया है, ये लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूशन ने ये विगिल ऐप को लॉन्च किया गया था। ओके, 121 में देखिए, ए आई बारूनीज किताब उल हिंद वाज रिटन इन। देखिए, अल बारूनी किताब उल हिंद ना, तो ये एक किताब है, तो इसको कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, पर्शियन लैंग्वेज में इसको नहीं लिखा गया था, हिंदी में भी इसको नहीं लिखा था, उर्दू में भी नहीं लिखा था, ये अरबिक में लिखा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 122 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए, हमें क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लिखना है। तो देखिए, इसका देखा जाए तो पर्स ऑफ और इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैचेडोन ना, तो इसका देखा जाए तो ये फर्स्ट होगा। तो सेकेंड में कौन आएगा, रेन ऑफ अशोका, एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, फिर रेन ऑफ समुद्रगुप्ता। देखा जाए तो आपका फर्स्ट इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैचेडोन ना, तो ये फर्स्ट होगा। फिर सेकेंड में कौन आना है, सेकेंड में एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य होगा। ओके, सेकेंड में ये होगा, रोमन नंबर 3 होगा। फिर थर्ड में रेन ऑफ अशोका होगा। फिर फोर्थ में रेन ऑफ समुद्रगुप्ता ना, यानी आपका ये गलत है। ओके, फिर ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है। यहाँ में आपका फर्स्ट होता है इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैचेडोन ना, फिर सेकेंड में आएगा एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, फिर थर्ड में आएगा रेन ऑफ अशोका, एंड फोर्थ में रेन ऑफ समुद्रगुप्ता। जिससे आपको ऑप्शन डी इज आवर ऑप्शन। ओके, 123 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 123 में, कालिंगा वाज द एस्ट वेल नेम ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो फेले देखिए, फेले कालिंगा जो कौन सा स्टेट का नाम है ना, फेले फेले जमाना में इसको कालिंगा कहा जाता था। तो प्रेजेंट डे में वो इसको कौन सा नाम से बुलाया जाता है, तो तेलंगाना इसको नहीं बोलते। ओके, फिर कर्नाटका भी नहीं होगा, इसका ओडिशा है। ठीक है, प्रेजेंट डे में आपको ये ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ बिहार में नहीं होगा। फिर 124 में देखें, द स्टेट ऑफ मणिपुर वाज फॉर्म इन द ईयर। यस, मणिपुर स्टेट को देखिए कब बनाया गया था, हमारा अरुणाचल, ये अरुणाचल का फुल प्लेजेड स्टेट बन गया था वो 1987 को ना। तो मणिपुर जो बन गया था 1975 को नहीं, 1982 भी नहीं, 1953 भी नहीं, तो ये 1972, यानी आपका 1972 में आपका अरुणाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी का ये स्टेटस मिला था ना, तो उसी समय ये मणिपुर लोग क्या था, एक स्टेट बन गया था। ओके ना, तो ये लोग एडवांस है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 125, द टाइप ऑफ इलेक्शन कंडक्ट टू फिल द वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू डेथ और रिजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर इज। तो इसको वैकेंसी को फिल करने के लिए जो डेथ हो गया मान लो, या रिजिग्नेशन दे दिया, या डिस्क्वालीफाई है ना, तो वो क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसके लिए वैकेंसी को फिल करने के लिए बाई इलेक्शन के जरिए इसको रिफिल किया जाता है। ओके, तो री इलेक्शन नहीं होगा, फिर जनरल इलेक्शन नहीं होगा, फिर मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं होगा। फिर 126 में देखिए, द कोर्ट नेम यूज फॉर पुलिस एक्शन टेकन टू मर्ज हैदराबाद विथ इंडियन यूनियन इन 1948 वाज। तो ये अच्छा एक मर्ज था, तो ये यूनाइट करके हैदराबाद एंड इंडियन यूनियन ना, तो वो कोर्ट नेम था आपका ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर नेट नहीं था। ओके, इसका ऑपरेशन रेड स्टार भी नहीं होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी नहीं होगा, इसका सिंपल सा ऑपरेशन पोल हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 में चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 127 में देखिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, देखिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना, तो फर्स्ट मीटिंग हुआ था आपका 11 दिसंबर, ये बिल्कुल गलत है, ये भी आपका गलत है। ओके, बी भी 26 जनवरी, ये भी गलत है। तो यहाँ में जो सही है आपका 9 दिसंबर 1946 इज आवर राइट ऑप्शन। ओके,
फिर 128 को देखिए, which of the following provisions in Indian constitution is adopted from the constitution of Canada? कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से किसको ये इंडिया एडॉप्ट किया गया था? तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट नहीं किया गया था। ओके, फिर चार्टर और फंडामेंटल राइट भी नहीं होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, ये भी गलत है। फिर यहाँ में डी, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, ये यहाँ से लिया गया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। फिर क्वेश्चन नंबर 129 को देखें, which part of the Indian constitution contains the uniform civil code? ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फंडामेंटल राइट में नहीं है। ओके, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं होगा यहाँ में। फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट भी यहाँ में, आई थिंक यहाँ में ये भी गलत है। ठीक है, फिर यहाँ में आपका दी, दिस आवर ऑप्शन। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपका यहाँ में सही जवाब है। फिर 130 को देखिए, 130, which of the following men's hockey team won the Asian Champion Trophy 2023 held at Chennai? Yes, देखिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो ये आपका हॉकी का मैच था, टूर्नामेंट था, इसको हेल्ड किया गया था चेन्नई में 2023 को। ओके, तो ये टूर्नामेंट को किसने जीता था, ये ट्रॉफी को किसने जीता था? तो मलेशिया लोग ये नहीं जीता था, मलेशिया का टीम नहीं जीता था, जापान भी इसको नहीं जीता था। ओके, तो ये इंडिया जीता था, ये पाकिस्तान भी इसको नहीं जीता था। ओके, फिर 131 में चलते हैं। फिर आपका 131 क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम प्लेड इट 1000 one-day international ODI match on 16 February 2020 to it। देखिए उसका 1000 टाइम खेला गया था ये इंटरनेशनल ODI मैच। ओके, तो ये 2022 को ये खेला गया था। तो कौन सा कंट्री का साथ खेला था? तो ये खेला था आपका इंडिया जो है इंग्लैंड का साथ नहीं खेला था। ओके, ऑस्ट्रेलिया का साथ भी नहीं खेला था ये वाला, फिर साउथ अफ्रीका भी यहाँ में खेला था, वेस्ट इंडीज। और ये टूर्नामेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका वन डे इंटरनेशनल ना ODI ये मैच जो है 100 पहुंच गया था ये मैच को लेके। ओके, सॉरी 100 नहीं, 1000 पहुंच गया था, आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 132 को देखिए हमें, हु इज द विनर ऑफ द टेनिस ग्रैंड स्लैम 2003 विंबलडन ओपन मेन सिंगल टाइटल? यस, यहाँ में टेनिस ग्रैंड स्लैम ना जो 2023 का विंबलडन ओपन मेन सिंगल टाइटल, तो इसका विनर तो आपका दानिल मेदवेडेव, ये आपका यहाँ में गलत है। ओके, ये भी आपका यहाँ में गलत है। फिर ये भी आपका यहाँ में, इसका कार्लोस अल्काराज। ओके, कार्लोस अल्काराज इज आवर राइट आंसर हियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 133 को देखिए यहाँ में, द करकतम इज एन एंशिएंट फोक डांस ऑफ, एंशिएंट फोक डांस किसका? आंध्र प्रदेश का ये एंशिएंट फोक डांस नहीं है करकतम। ओके, केरला का भी नहीं होगा। ओके, तो ये होता है आपका तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु का ये फोक डांस है, ये एंशिएंट फोक डांस, ये उड़ीसा का नहीं होगा। ओके, फिर 134 को देखिए, द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट आर फेमस फॉर, राजस्थानी एंड पहाड़ी ना, तो ये फेमस होता है आपका डांस के लिए फेमस नहीं होता है, म्यूजिक के लिए भी फेमस नहीं होता है, ये स्कल्पचर के लिए भी फेमस नहीं होता है, ये जो आपका पेंटिंग के लिए फेमस होता है। ओके, 135 को देखिए हमें, द फेमस डांसिंग गर्ल स्कल्पचर वाज फाउंड इन, देखिए फेमस डांसिंग गर्ल ना, तो ये आपका हड़प्पा में नहीं होगा। ओके, फिर ये मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो। ओके, फिर ये कालीबंगन नहीं होगा, फिर लॉटेल भी यहाँ में गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। फिर देखिए आपको 136 को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर? ओके, एटमॉस्फेयर का लेयर जो है, ओजोन लेयर कौन सा लेयर में है? तो ओजोन लेयर जो आपका मेसोस्फीयर में नहीं होगा। ओके, मेसोस्फीयर में नहीं होगा, ये आइनोस्फीयर में भी नहीं होगा, क्लियर। देन ये स्ट्रेटोस्फीयर भी होगा। ओके, तो गलत होने से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ये होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर में भी ये बिल्कुल गलत है। ओके, फिर 137 को देखिए, द लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर आर कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहा जाता है आइसोबार। आइसोबार इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, और ये जितना भी यहाँ दिया है तो ये सब आपको यहाँ में गलत है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में देखा जाए तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट ना, इज इनकरेक्ट अबाउट कोरियोलिस पोर्स, कोरियोलिस पोर्स का बारे में जो इनकरेक्ट है, जो गलत बता रहा है ना, तो उसको, तो ए में कोरियोलिस पोर्स द फ्लैग विन टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये स्टेटमेंट की देखा जाए तो ये कोरियोलिस के बारे में सही बताया है। ओके, ये राइट है। फिर बी में, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, ये तो होगा ही ना, तो ये सही है।
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लेटिट्यूड, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो इसमें होगा इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड एब्सेंट एट द पोल, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। तो इसमें इसलिए आपका यहाँ में जो सही आंसर होता है आपका ये ऑप्शन का सही आंसर है, जो इनकरेक्ट वन है ये। ओके, तो ये सब आपका यहाँ में गलत है। ओके, जो यहाँ में दिया हुआ है ये सब आपका गलत है। ओके, तो 139 को यहाँ में देखिए, which one of the following is an index text, sorry indirect text। ओके, तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट को यहाँ में पूछा गया है, तो इनमें से कौन है इनडायरेक्ट टेक्स्ट। तो वेल टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ में गलत है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स यहाँ में बिल्कुल गलत है, और पर्सनल इनकम टैक्स भी यहाँ में गलत। ओके, ये एक्साइज टैक्स होते हैं, एक्सिस टैक्स ना, एक्सिस टैक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। ओके, फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 140 को देखिए यहाँ में, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 was introduced in Lok Sabha based on the recommendation, यानी ये एन बोहरा कमिटी का जरिए ये नहीं हुआ है। ओके, फिर ये जस्टिस, ये भी आपका यहाँ में गलत होगा। फिर देखा जाए तो ये भी आपका यहाँ में गलत है। ओके, तो ये होता है आपका VN श्री कृष्ण कमिटी। ओके, दिया हुआ आपका यहाँ में सही आंसर देखिए अच्छे से, VN श्री कृष्ण कमिटी। ओके, 144 को यहाँ में फिर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड ईच टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग ब्रोइंग इज कॉल्ड। तो इसका होता है देखिए, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड उसका टोटल रिसिप्ट्स ना, तो ब्रोइंग जो उधार को हटा के, जितना भी उधार लिया हो उसको हटा के, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है नहीं ना, प्राइमरी डेफिसिट भी इसको हम लोग नहीं कहा जाता है, इसका फिस्कल डेफिसिट कहा जाए। ओके, ऑप्शन सी फिस्कल डेफिसिट, तो यहाँ में ये भी गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 142, फिर क्वेश्चन नंबर 142 को देखिए यहाँ में, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये थियामिन एसिड ये विटामिन बी होता है। ओके, और रिटेनरिक एसिड ये लोग आपका यहाँ में गलत होगा। ओके, राइट, हमको याद रखना है ये एस्कॉर्बिक एसिड जो क्या है, विटामिन सी का दूसरा नाम है, केमिकल नेम। ओके, तो 143 को देखिए यहाँ में, ब्रॉन्ज इज ट्रेडिशनली कंपोस्ट ऑफ, द ब्रॉन्ज जो किस ब्रॉन्ज क्या एक एलॉय है ना, एलॉय है, ये दो मेटल से बनाया जाता है इसका, तो वो कॉपर एंड जिंक नहीं होता है। ओके, वो दो मेटल का नाम, फिर कॉपर एंड स्टील भी नहीं होगा यहाँ में। ओके, इसका होता है कॉपर एंड टिन से ये बनाया जाता है ब्रॉन्ज। ओके, ये एलॉय है, तो फिर डी भी यहाँ में गलत है। ओके, चलते हैं 144 में, फिर देखिए 144 को देखिए यहाँ में क्या पूछा गया है, द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप को किसने इन्वेंट किया गया था, तो देखा जाए तो ये रेने लेनी ने इसको इन्वेंट किया गया था। स्टेथोस्कोप जैसे डॉक्टर लोग यूज़ करता है ना, गला में एक हेडफोन जैसे हो गया ना, तो हार्ट बीटिंग को इसी से रीड किया जाता है, तो ये उसको इन्वेंट किया गया था पर रेने लेनी। ओके, तो रोइंगटन ये सब आपका यहाँ में गलत है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 को यहाँ में देखिए, इंडिया चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च ऑन, देखिए चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था, देखा जाए तो ये 24 जुलाई 2023, ये आपका यहाँ में गलत इंफॉर्मेशन है। देखा जाए तो ये वी है, 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और जितना भी ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, देन आपका 146 को देखिए यहाँ में, द पर्स स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन इज, यस आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन ना, जो सन का बारे में पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में जानने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया था, तो वो था आपका मिशन आदित्य L1। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ में जितना भी दिया है आपका गलत है। ओके, देन 147 को देखिए, हु डिस्कवर्ड द पर्स इलेक्ट्रिक डायनेमो मशीन, यस पर्स इलेक्ट्रिक डायनेमो मशीन को किसने डिस्कवर किया था, आपको पूछा जाने से ये होता है आपका माइकल फ्राडे, ऑप्शन ए, और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल यहाँ में बिल्कुल गलत है, बिशप आपका यहाँ में गलत है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 में चलते हैं, फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 148 में देखिए, द होस्ट ऑफ द 15 BRICS समिट 2023 वाज, देखिए ये BRICS इसका फुल फॉर्म आप लोग को चेक करिए। ओके, तो ये समिट 2023 का हुआ था, तो कौन सा कंट्री में, तो इसका देखा जाए तो ये इंडिया में नहीं हुआ है। ओके, इंडिया में नहीं हुआ है, ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका, तो चाइना में नहीं हुआ होगा, फिर ये रसिया में भी नहीं होगा, ये कौन पा ना। फिर 149 को देखिए, which city is the host of 108 सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। ओके, इंडियन साइंस कांग्रेस यानी आपका ये चेन्नई में नहीं हुआ। ओके,
फिर ये बेंगलुरु में भी नहीं हुआ है, तो ये आपका नागपुर में हुआ था। ओके, फिर ये वाराणसी भी यहाँ में गलत दिखा रहा है। फिर 150 को देखिए यहाँ में 150 द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ में है? ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं है। ओके, तो ये आपका जेनेवा में है। ऑप्शन बी इज आवर ऑप्शन है। ओके, वाशिंगटन डीसी भी यहाँ में गलत है, रोम भी यहाँ में गलत है। ओके, तो ये क्वेश्चन का साथ आप लोग का ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी तो प्रीवियस एपीएसएसबी का प्रीवियस पेपर और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।